गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं और धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो जिन्होंने कल वीडियो देखा, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एज़ पर गैन एस्ट्रोलॉजी मैंने आप लोगों के साथ में ये 3 शेयर रिकमेंड किए थे सेल की पोजीशंस के लिए कि जो आपको फॉलो करना है वो फॉलो कीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ ओपनिंग बेल से ही। ये देखिए, ये डालमिया भारत है। 1797 पे ओपन हुआ और उसके बाद कहाँ तक गया, 1772। यानी दूसरी चीज़ इसमें स्टॉप लॉस हमेशा 1 से 1.5% और दूसरी चीज़ है जो भी आप फॉलो करें टारगेट मिनिमम 3-1% के आसपास का जो भी भाव हो उसका टारगेट आपका होना चाहिए। आने वाले यानी नेक्स्ट वीक से मैं आपको एंट्री और एग्ज़िट भी दोनों ही बताने वाला हूँ। तब तक आप जो आपको फॉलो करना है बिल्कुल वैसे कीजिए। दूसरी चीज़ ये देखिए, एलेक्कन ये देखिए कहाँ पर ओपन हुआ, 5555 के ऊपर ये ओपन हुआ और उसके बाद सीधा कहाँ पर गया है, क्योंकि देखो 542 के आसपास ये भाव यहाँ पर इसका था। मैं तीसरा शेयर दिखाता हूँ, सेंसेरा 1466। ये शेयर भी अच्छा खासा टूटा। ये देखिए शुरू की 15 मिनट में यहाँ पर मार्केट ऊपर गई और उसके बाद क्या हुआ, धड़ाम से टूट गई। भाई गिरना है तो गिरेगा ही गिरेगा। सेम 1488 से 60 के आसपास 2% के आसपास देता हुआ, यानी जो सेफर साइड है 2% 3% के करीब आपका टारगेट होना ही होना चाहिए। 1% का स्टॉप लॉस रखिए, यानी 1:2 1:3 आपको हर ट्रेड में जब आप फॉलो करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। इसी वीडियो में मैं एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। ये सेल साइड के 3 स्टॉक दिखाए। एक कोई ट्रेडर हैं जो मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं। मैं थोड़ा सा बीच में वीडियो को पॉज करके, तो वो ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। बहुत दिनों से रिकमेंड एक ही चीज़ थी कि कोई स्टॉक इंट्राडे में रिकमेंड करो, क्योंकि स्टॉक में क्या है कि भाई आप अपने कैपिटल, भाई मान लीजिए कि सिर्फ एक सिंगल यूनिट से लेकर ऊपर हम n नंबर तक कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, कितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीद सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर 2-3 चीज़ें हैं, लिमिटेशंस हैं कि आपको लोट में ही खरीदना है। तो 2-3 चीज़ें हैं। अब उन्होंने आज उनका पहला दिन था और पहले दिन उन्होंने ट्रेड किया, तो रिज़ल्ट कैसा था मैं उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए। ये देखिए, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रॉफिट्स पे मत जाइए यार 400 रुपये का है या 4000 का है या 40 रुपये का है, लेकिन अगर किसी का पहला दिन है इस सेगमेंट में, तो सबसे बड़ी बात है कि उसने ये चीज़ों फॉलो की। भाई उसको मेन डायरेक्शन सेल साइड की तरफ लग रहा था। तीनों शेयर जो सेल में रिकमेंड हुए थे तीनों में एंट्री ली, किसी में 200 रुपये 400 रुपये। देखो जब आप प्रॉफिट में रहना सीख जाते हैं उस प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। दिक्कत है कभी प्रॉफिट कभी लॉस की। तो उन्होंने पूरा टारगेट वहाँ से कैप्चर किया और बहुत छोटी कैपिटल में, तो हार्डली आई थिंक 6-7 हज़ार रुपये की कैपिटल के साथ एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टार्ट किया। तो मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो किसी ने तो ये वीडियो देखा और जो उसके काम आया। तो आइए बात करते हैं, हम बाय साइड की बात करेंगे और उसके बाद कल मार्केट में ऐसे कौन से शेयर हैं जो एज़ पर गैन एस्ट्रोलॉजी जिनमें गिरावट देखी जा सकती है या जो ऊपर जाएंगे। और ओपनिंग बेल से ही मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पर जैसे ही ओपनिंग बेल हो तो किस तरह के डिसीज़न आपको लेने चाहिए।
ये वो कुछ शेयर्स हैं जो मैंने रिकमेंड किए थे। उसमें SBI बैंक था, अनुरस था, आरती इंडस्ट्रीज़ और कृपलानु। अब ये इनमें से एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। अनुरस अभी क्लोजिंग भाव आपको दिख रहा होगा कि भाई ये तो 723 रुपये है। एक चीज़ तो इन सब में ऊपर से नीचे क्या कॉमन है, ओपनिंग भाव से सारे के सारे कहीं ना कहीं बढ़त के साथ क्लोज हुए। यानी कि जो भी भाव पे था, यानी जिसने जहाँ पर भी एंट्री ली बाय के साइड में, उन्होंने कुछ ना कुछ तो कमाया ही है। अब मैं अनुरस, ये मेरा टॉप रिकमेंडेशन था। ये 740 का हाई मार के 723 पे आया है भाई। आप देख लीजिए 2-3% आपको मिला या नहीं मिला। सेम आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा कि SBI बैंक मैंने अच्छा खासा जोर दे के बोला था। ये 832 रुपये पर का हाई यहाँ बताया। सेम आपका आरती इंडस्ट्रीज़ 519 के हाई के आसपास था, 512 पे ओपन हुआ, ये नहीं चला। तो यानी यहाँ पर आपको कोस्ट टू कोस्ट ही जो भी 3 बजे 3:30 बजे भाव था उसके ऊपर आप एग्जिट हो गए। सेम कृपलानु, इसमें भी बहुत 1584 तक का हाई हमें देखने को मिला। 1556 पर एंट्री हुई थी। तो एक चीज़ तो आपको कंफर्म है कि जो रिकमेंडेशन थी सही और सटीक थी। अब हम बात करेंगे आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की। तो भाई इस लिस्ट को अब कर लेते हैं खाली और इसको भर लेते हैं नए शेयर्स के साथ में, यानी बाय की जगह बाय और सेल की जगह सेल। अब इसको करते हैं थोड़ी देर पॉज। तो अभी आप स्क्रीन पर 3 स्टॉक के नाम देख रहे हैं। उनमें से एक है गो कलर्स, जो आज की डेट में 4% टूटा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कल इसमें एक बाय मोमेंटम देखा जा सकता है। सेम आपका सुदर्शन केमिकल 952 पे 1-1.5% टूटा है, लेकिन यहाँ से एक बाय मोमेंटम देखा जा सकता है। इंट्राडे की बात हो रही है, ख़ास तौर पर ध्यान रखना। यानी आप जो भी, इसका मतलब देखो, इंट्राडे में बाय का ये है कि भाई जिस प्राइस पर ओपन हो वहाँ से एक आपको ऊपर की तरफ रुझान देखने को मिलेगा। बड़ा सिंपल एंट्री लेने का भी तरीका बहुत सिंपल मैं बता देता हूँ। कुछ भी, या तो आप कोई भी इंडिकेटर उठा के देख लीजिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, गैन कैलकुलेटर जो मैंने बताया था आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कीजिए। सेम आपको सिर्फटन 2052 के साथ 6% की ग्रोथ आज भी हुई है, और मैं ये कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कल भी यहाँ पर बाय मोमेंटम रहने वाला है। अब सेल के अंदर सिर्फ एक ही स्टॉक अभी तक नज़र में आया है, ITD CEM। ये स्टॉक के अंदर कल आपको सेल साइड दिख सकती है। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा यहाँ पर करेक्शन, यहाँ देखिए करेक्शन होने की उम्मीद है। और ये देखिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहें चैनल के साथ। और बैंक निफ्टी ने कमाल कर दिया, यानी जो हमारी पहले की ट्रेड्स चल रही थी बाय मोमेंटम वाली, रेट्रोग्रेड जिसमें था मेजर, वहाँ हम फिर से उसी दौर में पहुँच चुके हैं। लेकिन एक नई फाइंडिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, अब जिस दिन किसी दिन रेड कैंडल बनी तो वहाँ चुपचाप से आप अपनी इस ट्रेड को काट लीजिए और एक साइड से निकल कर दूसरी साइड में एंट्री ले लीजिए। तो वो तो होगी पोजिशनल वाला। और इंट्राडे का मैंने आपको बता दिया है कि भाई कौन से शेयर्स पर आपकी होनी चाहिए नज़र, और अच्छा खासा यानी एक डायरेक्शनल मूव आपको इन शेयर्स में देखने को मिल सकता है, और डायरेक्शन भी आपको बता दी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।